बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 3 और इसका पार्ट 1 हम देखेंगे ट्रांसलेशंस एंड सिनोनिम्स वगैरह। तो पिछले लेक्चर्स आपने जो है वो यकीनन देख लिए होंगे, तो जिसमें जनरल हम लोगों ने नॉवल के बारे में बात की हुई है और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो आइए हम चैप्टर 3 जो है इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर इनफैक्ट वो क्या बात कर रहा है और फिर हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जो है वो चलते हैं। तो जो चैप्टर 3 है, इनफैक्ट यहाँ पर जो है आप इसको दो हिस्सों में बात कर सकते हो कि दो पार्ट्स में है चैप्टर 3। एक ये है कि ओवरऑल जो मेन बात कर रहा है वो चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के यहाँ रह रहा है और वहाँ पर उसने जो रूम लिया हुआ है उस रूम के बारे में असल में उसने बताया है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कि वो रूम कैसा था और उसके अंदर किस किस्म की डेकोरेशंस थी। ये उसने जनरल रूम के बारे में बताया कि वो उसके सजावट उसने किस तरीके से कर रखी थी और किस तरह का ये कमरा था जो मिस्टर जो चिप्स था, मिस्टर चिप्स, इसके रूम के बारे में। और दूसरी जो चीज़ वो बात कर रहा है वो उसको जो विजिटर वगैरह आते हैं मिलने के लिए, तो उनका वो मिसेस विकेट जो थी उससे वो पूछता है कि क्या आप उसको जानते हो, तो उनकी थोड़ी बीच में कहानी चलती है। तो ये है ओवरऑल चैप्टर। तो अब हम वन बाय वन इसको जो है वो चलते हैं, देखते हैं कि क्या बात कर रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। तो ये वो कमरे के बारे में बात कर रहा है कि इट वॉज अ स्मॉल, ये एक छोटा बट अ वेरी कंफर्टेबल, लेकिन आरामदा। वेरी कंफर्टेबल का मतलब है यानी काफ़ी आरामदेह जो कमरा था ये। सनी रूम, सनी का मतलब वैसे तो धूप भी हम मुराद लेते हैं, सनी से मुराद हम सूरज वाला भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद हम ये लेंगे रोशनी वाला। यानी ये एक छोटा था लेकिन आरामदाह और रोशनी वाला कमरा था दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम, जो मिसेस विकेट ने किराए पे दिया था। लेट का मतलब होता है किराए पे देना। लेट टू हिम, जो मिसेस विकेट जो थी उसने उनको किराए पे दिया हुआ था। तो एक छोटा सा था और कंफर्टेबल था, और दूसरा जो था वो रोशन कमरा था जो मिसेस विकेट ने उसको किराए पे दिया हुआ था। द हाउस इटसेल्फ वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस। जो घर था, हाउस इटसेल्फ यानी अगर घर को देखा जाए तो घर खुद तो बड़ा ही बेढंगा किस्म का। अगली का मतलब होता है यानी उसका कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं था। तो अगली अगली वैसे गंदा को कहते हैं, यानी गंदा सा था, बेहुदा हम यहाँ पर लफ्ज़ ले सकते हैं कि घर बजाते खुद तो एक बड़ा बेहुदा सा और दिखावे वाला था। प्रिटेंशियस कहते हैं कंसीटेड, मतलब कि दिखावा करने वाला, जैसे पॉम्पोस होता है या शोवी हम कह सकते हैं कि यानी दिखावे वाला था। यानी वो बेहुदा सा और दिखावे वाला घर जो था वो तो एक बेहुदा सा और दिखावे वाला था, बट दैट डिडंट मैटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इट वॉज कन्वीनियंट, ये उसके लिए मुनासिब था। कन्वीनियंट मतलब उसके लिए मुनासिब था, और वो मुनासिब किस लिहाज से था। इनफैक्ट के दरमियान में सड़क थी और एक तरफ स्कूल था और एक तरफ ये घर था उसका, तो वो बड़ा आराम से जो है वो स्कूल चला जाता था। तो उसको ये कन्वीनियंट था, यानी उसको एक सहूलत थी एक तरह का। तो यानी ये बासहूलत था, ये वाला जो उसका घर था, ये कमरा था, तो उसको सहूलत थी कि वो जल्दी से स्कूल पहुंच जाता था क्योंकि उसके विजिट्स वगैरह होते थे, चाहे वो रिटायर भी हो गया था। तो ये वो कह रहा है दैट वाज द मेन थिंग, और यही सबसे बड़ी वजह थी और यही सबसे बड़ी बात थी। दैट वाज द मेन थिंग। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि जो मिस्टर चिप्स था उसका जो रूम था या उसका जो वो घर था वो उसके लिए कन्वीनियंट कैसे था। एक तो हम वो बता सकते हैं कि इट वॉज अ वेरी ईजी फॉर हिम इन ऑर्डर टू गो टू द स्कूल वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो देयर। एक तो जब वो जाना चाहता था तो वो आसानी से उसको विजिट कर सकता था। इट वॉज अ नियर टू द स्कूल, आप ये कह सकते हो। और दूसरी बात आप बता सकते हो कि उसके लिए ये था, ये स्मॉल ही उसको एक रूम चाहिए था, और ओवरऑल उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगली प्रिटेंशियस है, लेकिन ये था कि कन्वीनियंट था और कंफर्टेबल था, और उसके अलावा ये सनी रूम था। तो ये आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो है वो जहन में रखेंगे तो ये चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है फॉर ही लाइक्ड, क्योंकि वो पसंद करता था, इफ़ द वेदर वर माइल्ड एनफ। माइल्ड का मतलब होता है यानी जो सख्त ना हो, मुनासिब। माइल्ड का मतलब होता है मुनासिब, यानी जो ना तो बिल्कुल, जैसे हम माइल्ड वेदर की अगर हम बात करें तो मतलब जिसमें ना तो ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो हम उसको कह सकते हैं कि माइल्ड वेदर। सो वो कहता है कि इफ़ द वेदर वो माइल्ड एनफ। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम अगर काफ़ी खुशगवार होता, यानी मौसम ऐसा होता कि जिसके अंदर बाहर वो जा सकता था, तो वो पसंद करता था किस चीज़ को,
आगे वो बात कर रहा है कि जिस चीज़ को वो पसंद करता था, कहता है फॉर ही लाइक्ड। इनफैक्ट यहाँ से ये उसने एक तरह की फ्रेज बीच में ऐड कर दी। यहाँ से इसको हम कनेक्ट करेंगे, फॉर ही लाइक्ड व्हाट, टू स्ट्रॉल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स। कि यहाँ से इसको आपने कनेक्ट करना है इसके साथ। तो ये एक फ्रेज है बीच में कि वो पसंद करता था अगर मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार होता, क्या पसंद करता था, टू स्ट्रॉल अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड्स। स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना, वॉकिंग या टॉडलिंग। तो ये इसके मीनिंग में आ सकता है कि चहलकदमी करना अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड, यानी खेलों के मैदान की तरफ, इन एन आफ्टरनून, दोपहर में, एंड वॉच द गेम्स, और वहाँ पर खेल देखना। तो यानी उसको पसंद था अगर मौसम जो है वो खुशगवार होता तो वो चहलकदमी करते हुए खेलों के मैदान की तरफ जाता दोपहर को और वहाँ पर खेल देखता। ये उसको पसंद था और यही उसके लिए कन्वीनियंट बात थी कि वो नियर था स्कूल के और फिर वो गेम्स वगैरह उसने देखनी होती तो वो गेम देखने के लिए आसानी से वहाँ पर चला जाता था। सो दैट वॉज द रीज़न दैट वाई दैट पर्टिकुलर रूम वॉज अ कन्वीनियंट फॉर द मिस्टर चिप्स। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि उसके लिए कन्वीनियंट कैसे था, तो आप यहाँ से इसी तरह बात कर सकते हो कि इट वॉज अ नियर टू द स्कूल एंड वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो टू वॉच द गेम्स in the school, like in the playing fields, then it was a very convenient and easy for him to go there. So that why, तो ये आप इसके अंदर बात कर सकते हो। He liked to smile and exchange the few words. अब वो पसंद था उसको, he liked to smile and exchange a few words with the boys when they touched their caps to him. तो उसे अच्छा लगता था, उसे पसंद था to smile, मुस्कुराना, and exchange a few words, चंद बातें करना। अ फ्यू वर्ड्स का मतलब, एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स का मतलब है यानी चंद अल्फाज जो है वो एक्सचेंज करना। यहाँ क्या मुराद होगा कि बातें करना, थोड़ी देर बातें करना और मुस्कुराना। लड़कों के साथ उसको अच्छा लगता था जब वो अपनी टोपियाँ जो हैं वो टच करते हुए, उनको छूकर उसकी तरफ देखते थे। तो मतलब क्या था कि वो अदब करते थे उसका, जो वो कहना चाहता है कि व्हेन दे टच देयर कैप्स टू हिम, जब वो अपनी टोपियाँ उसकी तरफ वैसे टच करते तो उनकी तरफ वो मुस्कुराता और कुछ बातें भी कर लिया करते थे आपस में। टच देयर कैप का मतलब है यानी वो ऐसे सर पे हाथ रख के उसकी तरफ, जैसे एक अदब होता है तो वो थोड़ा सा झुकाव करते थे, जिस एक तरह का आप कह सकते हो को ये एक तरह का सलाम वो करते थे मिस्टर चिप्स को। तो उसको अच्छा लगता था, फिर उनको आगे से वो रिप्लाई कैसे करता था, स्माइल करते हुए और कुछ बातें करते हुए। सो ही मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज़, कि जितने भी नए लड़के आते थे उनके साथ अलैक सलैक करने का, दुआ सलाम करने का, नो हाउ करने का उसने एक अच्छा तरीका निकाल लिया था। ये एक स्पेशल पॉइंट का मतलब है कि यानी उसने एक ख़ास तरीका निकाल लिया था। स्पेशल पॉइंट का मतलब है यानी ख़ास एक नुक्ता, यानी ख़ास तरीका उसने जो था वो निकाल रखा था कि वो स्कूल चला जाता था, वहाँ पे गेम भी देखता था और वहाँ पे बाकी लड़कों के साथ उसकी दुआ सलाम भी हो जाती थी। एंड हैविंग देम टू टी विद हिम ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म, और पहला उनका जो तालीमी दौरानिया होता उसके लिए वो उनको अपने साथ चाय पे भी बुलाता, मतलब वो चाय पे भी उनको बुलाता था और उनकी दुआ सलाम भी हो जाती थी वहाँ पर। तो ये उसके लिए एक ख़ास चीज़ थी कि वो पहले ही तालीमी दौरानिए में जो नए बच्चे आते थे उनके साथ दुआ सलाम कर लेता था और उनको फिर चाय पे भी बुलाता था। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक। आगे वो बात कर रहे हैं कि जब वो चाय पे बुलाता था तो वो ख़ास किस्म के कुछ केक थे जो वो ऑर्डर करता था और वो चाय वगैरह खुद बनाता था, तो उसकी बात हो रही है। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वॉलनट केक विद अ पिंक आइसिंग फ्रॉम द रेडवेज इन द विलेज, कि वो हमेशा ऑर्डर करता था या मंगवाता था अ वॉलनट केक, यानी अखरोट वाला केक, विद पिंक आइसिंग फ्रॉम द रेडवेज इन द विलेज। गाँव में रेडवे की दुकान से या रेडवे वालों से, रेडवेज असल में इट्स अ नेम ऑफ द शॉप, यू कैन कॉल इट टू बी द नेम ऑफ द बेकरी। तो ये जहाँ से वो केक वगैरह मंगवाता था उसका नाम था रेडवेज। तो रेडवेज यानी गांव के अंदर रेडवेज की दुकान से वो अखरोट का केक हमेशा मंगवाता था विद पिंक आइसिंग, जिसके ऊपर गुलाबी रंग की एक शक्कर की तह लगी होती थी। जैसे आपने केक वगैरह देखे हो तो वो उसके ऊपर क्या होता है कि एक वो मिक्स चीनी वगैरह मिक्स करके और उसको कलर वगैरह मिक्स करके ऊपर एक उन्होंने एक लेयर सी लगाई होती है। तो वो उस चीज़ की बात कर रहा है, विद द पिंक आइसिंग फ्रॉम द रेडवेज इन द विलेज एंड ड्यूरिंग द विंटर टर्म, यानी सर्दियों का जब तालीमी दौरानिया आता, नॉर्मली उसका यानी वॉलनट केक तो वो हमेशा ही मंगवाता था, लेकिन जब सर्दियों का दौरानिया आता देयर वर द क्रम्पेट्स, तो फिर वो जो खस्ता वाला केक होता है जिसको ख़ास तौर पर मक्खन के साथ खाया जाता है, तो वो
उसको मंगवाता था सर्दियों के अंदर। तो वो कहते हैं कि अंदर ड्यूरिंग द विंटर टर्म, यानी जब सर्दियों का तालीमी दौरानिया होता, तो देयर वर द क्रम्पेट्स। तो आप इतने इससे परेशान नहीं होना कि क्रम्पेट्स और वॉलनट केक, जैसे कि वॉलनट केक इट्स अ काइंड ऑफ अ केक एंड द क्रम्पेट्स इज आल्सो अ केक। तो मतलब कि ये केक के नाम हैं, क्रम्पेट्स हो गए, या यानी इसको हम कह सकते हैं खस्ता वाला जो केक होता है, और वॉलनट केक इसी तरीके से। तो ये वो मंगवाता था। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह वो सर्विंग करता था। तो वो चाय पे बुलाता उनको वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग, वो रेडवेज से मंगवाता, उनको सर्व करता। क्रम्पेट्स होते विंटर जो टर्म होता था उसके अंदर वो क्रम्पेट्स ऑर्डर करता था। तो ये वो दो चीज़ें आपने, क्रम्पेट्स और उसके बाद जो है वो वॉलनट केक, इन दोनों चीज़ों को याद रख लेना। कहाँ से मंगवाता था? तो रेडवेज जो शॉप थी वहाँ से मंगवाता था। तो ये उनको वो सर्व करता था। तो कहता है कि सर्दियों की जो तालीमी दौरानिया होता था उसके अंदर क्रम्पेट्स भी होते थे। अ लिटिल पाइल ऑफ देम, पाइल का मतलब होता है ढेर, अ पाइल, अ लिटिल पाइल ऑफ देम, उनमें से छोटा सा जो ढेर होता था, ऑफ देम यानी उन क्रम्पेट्स का, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने, यानी एक तरफ आग जल रही होती थी, फिर वो वहाँ बैठे होते थे। सर्दियों का ऑब्वियसली तालीमी दौरानिया है, तो वॉलनट केक तो वो तो लाजमी चीज़ है, तो साथ जो थे वो क्रम्पेट्स भी होते थे, तो आग सामने जल रही होती थी। तो वो कहता है कि सॉक्ड इन बटर, तो वो जो क्रम्पेट्स होते थे, सॉक्ड का मतलब होता है डूबना, डूबे होना, सॉक्ड इन बटर यानी वो जो मक्खन होता था उसमें डूबे होते थे। सो दैट द बॉटम वन ले इन द लिटिल शैलो पूल, और इस तरह कि जो नीचे वाला होता था, द बॉटम वन, सबसे जो नीचे यानी जो वो क्रम्पेट होता था, ले इन अ लिटिल शैलो पूल, लिटिल छोटा, शैलो का मतलब कम गहरा, जो ज़्यादा गहरा ना हो, शैलो। पूल, पूल वैसे तो हम कहते हैं, यानी वो जो कहेंगे हम उसको क्या, के क्या लफ्ज़ होगा उसके लिए, जैसे एक होता है ना, यानी नदी और उसका एक वो जो बन जाता है पूल सा, तो वो कहता है कि इस तरह का वो पूल सा बन जाता था। यहाँ पे मुराद इनफैक्ट वो वाला पूल नहीं है, यहाँ पे मुराद क्या वो लेना चाहता है कि यानी एक गहरा सा पूल बन जाता, यानी वो नीचे जमा हो जाता था, उसका मक्खन का जो ऑयल होता था वो सारा जमा हो जाता था, और जो नीचे वाला क्रम्पेट होता था वो तो पूरी तरह उसके अंदर डूबा होता था। तो ये वो यहाँ पर बात करना चाह रहा है। सो सॉक्ड इन बटर सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो हमारा एक पैराग्राफ खत्म हुआ। तो इसकी आपको समझ लगी होगी कि इसके अंदर उसने पूरे के अंदर क्या बात की है। ओवरऑल रूम के बारे में बात कर रहा है कि वो, अगर हम मेन पॉइंट्स कर लें तो हम कहेंगे कि स्मॉल था, कंफर्टेबल था, सनी था, लेकिन अगली एंड प्रटेंशियस था हाउस। लेकिन उसके लिए कन्वीनियंट था। क्यों कन्वीनियंट था? क्योंकि उसको अच्छा लगता था स्कूल वगैरह जाना, स्ट्रॉलिंग करना, और वहाँ पर बच्चों से मिलना, बातें वगैरह करना। और उसके अलावा है तो बच्चे जो थे वो उसके तरफ आते थे, यानी चाय पे वो बुलाता था जो नए बच्चे आते थे, और फिर वो वहाँ पे जब आते थे तो उनके लिए वो वॉलनट केक जो था वो रेडवेज वालों से मंगवाता पिंक आइसिंग के साथ, और विंटर में तो फिर वो क्रम्पेट्स भी मंगवाते थे। और फिर वो जो क्रम्पेट्स है उसके बता रहा है कि आग के सामने बैठ के खाते थे, और जो नीचे वाला होता था वो तो बिल्कुल जो था वो एक छोटे से पूल के अंदर, यानी एक तालाब जैसे बना होता है उस तरह का तालाब बन जाता था, छोटा सा कम गहरा, तो उसके अंदर वो डूबा होता था क्रम्पेट। तो ये उसने ओवरऑल यहाँ पे बात कर दी। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं सिनोनिम्स। तो अगली मतलब अनप्लीजेंट या ऑब्नॉक्शियस, गंदा या बेहुदा, प्रिटेंशियस, शोवी, शोई मतलब कि यानी कि दिखावा करना, शो होता है ना, शो करना। तो ये कंसिडर्ड या पॉम्पस ये हो सकते हैं, दिखावा, दिखावे वाला। कन्वीनियंट, सूटेबल, एप्रोप्रिएट, फेवरेबल, मुनासिब, बासहूलत। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है यानी चहलकदमी करना, चलना, वॉक, वेंडर। सॉक्ड, ड्रिपिंग यानी डूबा होना, या ड्रेंच, तो ड्रेंच्ड, ड्रिपिंग, ये इसके मीनिंग आ सकते हैं, डूबा होना। तो ये है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब, और फिर इसको हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, अब वो बात कर रहा है नेक्स्ट के अंदर कि हीज गेस्ट्स फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी। उसके जो गेस्ट आए होते थे, उसके जो मेहमान आए होते थे, फाउंड इट फन टू वॉच हिम मेक टी, उसे चाय बनाते हुए देखकर लुत्फ अंदोज होते थे। फाउंड इट अ फन यानी उनको अच्छा लगता था, मज़ा आता था देखकर कि मिस्टर चिप्स जो है वो उनके लिए चाय बना रहा है। और वो कैसे कर रहा होता था? मिक्सिंग केयरफुल स्पूनफुल्स फ्रॉम द डिफरेंट कैडीज, वो मिक्स कर रहा होता था, यानी कहीं से वो मतलब कि चीनी डाल रहा है, कहीं से पत्ती डाल रहा है, कहीं जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वो मिक्स कर रहा होता था
केयरफुल, बड़ी ही एहतियात के साथ, स्पूनफुल्स, भर भर के, यानी चमचे भर भर के जो था वो बड़ी ही एहतियात के साथ उनको मिक्स कर रहा होता फ्रॉम द डिफरेंट कैडीज। कैडी कहते हैं डब्बियां, यानी जैसे डिब्बी होती है ना किसी चीज़ की, तो यानी वो एक पत्ती की है, एक चाय की है, किसी चीज़ की है, तो फ्रॉम द डिफरेंट कैडीज का मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म की जो डिब्बियां होती थी उनमें से वो चम्मच भर भर के एहतियात के साथ मिक्स करता और चाय बनाता। तो जो उसके मेहमान आए होते वो उसे देखकर काफ़ी लुत्फानंदोज होते थे कि क्या बात है यार, चाय बना रहा है। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज, और फिर वो नए लड़कों से पूछता वेयर दे लिव्ड, कि वो कहाँ रहते हैं, एंड इफ दे हैड द फैमिली कनेक्शंस एट द ब्रूकफील्ड, कि क्या उनके ब्रूकफील्ड में यानी कि जो स्कूल था उनके साथ किसी तरह के कोई ख़ानदानी ताल्लुकात भी थे या नहीं थे। मतलब क्या है कि एक तो वो कहता था कि अच्छा आप लोग कहाँ से हो भाई, कहाँ रहते हो, और दूसरी बात है कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह, यानी फैमिली कनेक्शन का मतलब क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ पहले पढ़ता रहा है, ये वो पूछता था उनसे। ही कैप्ट वॉच, वो नजर रखता, ही कैप्ट वॉच का मतलब वो नजर रखता, टू सी, ये देखने के लिए, दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी, का मतलब कि उनकी जो प्लेटें थी वो कभी खाली ना होती, ये वो देखता कि यानी किसी की प्लेट खाली हो गई तो उसे बेटा लो ना आप, ये आप, जैसे होता है एक थोड़ा सा, तो वो यानी इस बात पर नजर रखता कि कभी उनकी प्लेट्स खाली ना हो। एंड पंक्चुअली, और बिल्कुल पूरे ही टाइम पर, पंक्चुअली एट द 5 और बिल्कुल 5 बजे, आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड एन आवर, जब इस मीटिंग को, इस सेशन को, इस मुलाकात को जब 1 घंटा गुजर जाता, ही वुड ग्लैंस एट द क्लॉक एंड से, वो एक नज़र डालता, ग्लैंस का मतलब होता है देखना, लुक, या हम ग्लिम्प्स भी कह सकते हैं, देखना या नज़र डालना, निगाह डालना, जैसे वो निगाह डालता क्लॉक, वो घड़ी पर, एंड से, एंड कहता, अब ये उसके अपने अल्फाज हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, तो मीन्स कि वो खुद बात कर रहा है, वेल, और ये उसका साउंड है जो वो उसको इनफैक्ट जो भी ब्रोंकाइटिस वगैरह की वजह से उसकी वो आवाज़ निकलती थी, तो की जो आवाज़ आती थी, दैट्स अ काइंड ऑफ द साउंड के वेल, इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कांट स्टे। तो इनफैक्ट यहाँ पे क्या कहना चाहता है, उन्हें कहता था कि ठीक हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत, इट वॉज अ वेरी डिलाइटफुल, बहुत ही ज़बरदस्त था, मीटिंग यू लाइक दिस, इस तरह तुमसे मिलना बड़ा ही मज़ा आया है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं माजरत खा हूँ या मुझे अफसोस है, यू कांट स्टे, कि अब तुम मज़ीद नहीं रुक सकते। एंड मतलब उसका टाइम एक होता था, बड़ा पंक्चुअल था टाइम का, तो जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता था तो उन्हें कहता लो भाई केक भी खा लिया है, वॉलनट केक खा चुके, क्रम्पेट्स खा चुके, मेरी चाय चुई जो है जो मैंने बनाई वो देख लिया, सारा कुछ मैंने, तुम लोगों ने मज़े ले लिए कैसे मिक्स करता है, सारा कुछ अब कर चुके हो ना, चलो घंटा भी हो गया, बातचीत हो गई है, तुमने मुझे बता दिया कि तुम कहाँ रहते हो, तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारा कोई ख़ानदानी कोई ताल्लुक था कि नहीं, हो गया सारा कुछ, चलो अब टाइम ओवर। And he would smile and shake hands with them in the porch and leaving them to race across the road to the school with their comments. नीचे फिर उनके कमेंट्स हैं जो वो बात कर रहे हैं। एंड ही वुड स्माइल, और उनसे मुस्कुराता, एंड शेक हैंड्स, और उनसे हाथ मिलाता, विद देम इन द पोर्च, पोर्च का मतलब यानी ड्योढ़ी, यानी जो घर से ऐसे निकले तो जो सामने वाला एरिया होता है, तो जहाँ से उसको अलविदा कहता था, तो वो पोर्च में आकर उनसे हाथ मिलाता और मुस्कुराता, लीविंग देम टू रेस अक्रॉस द रोड टू स्कूल, टू द स्कूल विद देयर कमेंट्स, और उन्हें छोड़ देता दौड़ते हुए, जो कि रोड पर दौड़ते हुए स्कूल की जानिब चले जाते, विद देयर कमेंट्स, ये कमेंट करते हुए, ये कहते हुए, यानी उन्हें छोड़ आता जो ये कमेंट करते हुए जो थे वो रोड पर स्कूल की तरफ दौड़ जाते, क्योंकि स्कूल की तरफ इसलिए दौड़ जाते हैं क्योंकि ओब्वियसली वो बोर्डिंग स्कूल था तो वो वहीं पे रहते थे, तो उन्होंने स्कूल ही जाना होता था, तो वो कमेंट पास करते हुए यानी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए फिर वो खुशी खुशी दौड़ जाते, और वो क्या कहते थे, डिसेंट ओल्ड बॉय चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी anyhow and you do know when he wants you to push off। तो वो ये कहते हुए चले जाते थे, यानी खुशी खुशी और कमेंट करते हुए चले जाते कि बड़ा ही शाइस्ता एक बूढ़ा लड़का है चिप्स, गिव्स यू अ जॉली गुड टी, एक बहुत ही अच्छी चाय पिलाते हैं तुम्हें, एक बहुत ही अच्छी चाय देता है तुम्हें, एनी हाउ जो भी हो, एंड यू डू नो, और तुम्हें ये लाजमी पता होना चाहिए, व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ, कि वो कब तुम्हें भेजना चाहता है, या कब तुम्हें वो अलविदा कहना चाहता है, या कब तुम्हें वो रुखसत करना चाहता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो यानी ये नहीं है कि बस क्रम्पेट खा के अब बैठ के हो, हाँ तुम लोगों ने केक को खा लिया तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ यार टाइम ओवर हो गया है, तो अब आप खुद ही उससे कह दो क्योंकि सर आप हमें इजाज़त दीजिए हम चलते हैं। तो ये वो इनफैक्ट वो कहना चाहता है यहाँ पे।
तो यहाँ तक समझ लगी होगी। अब इसके कोई मुश्किल अल्फाज तो है नहीं, कोई दो एक ही हैं। तो कैडीज जो कि छोटे छोटे बर्तन आप समझ लीजिए, कंटेनर समझ लीजिए, बॉक्सेस, टीन्स या कार्टन, छोटी डिबियाँ, कुछ भी आप इसको समझ लो। ग्लैंस, लुक, पीप, क्लिम्स, देखना या निगाह डालना। तो ये है जी वो मीनिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये समझ लग गया होगा। अब जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके अंदर आपने फिर उसको एक सम अप करके समरी सी बना लेनी है कि इसके अंदर ये पॉइंट्स है, यानी पेन पेपर लेकर आपने उसको लिख लेना कि अच्छा अब ये जो पैराग्राफ पढ़े हैं इसके अंदर पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। अब उन पॉइंट्स को आपने याद रख लेना है, बिकॉज एवरी टाइम यू डोंट नीड टू रीड एंड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एवरी टाइम। सिंपली यू हैव टू मेक योर ऑन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, इट्स वेरीज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप लिख लो, और उन पॉइंट्स को फिर आप सम अप करके एक छोटी सी समरी ले लेना। उससे रट्टा नहीं लगेगा और चीज़ें आसानी से याद रहेंगी, और ये बड़ा क्विकली हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि जितना जल्दी से हो सकता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि मुश्किल होता है ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को करना ना इतना, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश है कि मैं कोई टाइम निकाल के इसको मैं ख़त्म कर लूँ जितना हो सकता है। तो एनी हाउ, बस ये थी वीडियो। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो सो दैट के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।